रेट एनालिसिस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को जरूर आना चाहिए, लेकिन ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स रेट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आप जो है बड़े ही आसानी से किसी भी आइटम का जो रेट है वो कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है या फिर उस आपका किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर आपका जो है लेबर की कितनी रिक्वायरमेंट आपका रहने वाली है, सारी कैलकुलेशन जो है आप बहुत ही कम टाइम के अंदर आप कर सकते हो और बहुत ही आसान ट्रिक जो है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं आपका लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। मैंने अभी आपको आपकी मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पे जो आपको एक पीडीएफ आपका दिख रहा होगा, जो कि बेसिकली मैंने यहाँ पे आपका ओपन किया हुआ है। इसके अंदर आपका यहाँ पे सीमेंट मोर्टार एक बेसिकली आइटम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसका जो आपका बेसिकली जो रेशियो है आपका बेसिकली वो 1:4 है। मतलब इसके अंदर 1 रेशियो सीमेंट का है, 4 रेशियो जो है वो आपका सैंड का है। तो अभी इसके अंदर हम लोग जो आपका इसका रेट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप बाकी आइटम का रेट एनालिसिस भी जो है बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है वो 1 क्यूबिक मीटर के लिए इसकी आपका क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी आपका चाहे मेटेरियल की क्वांटिटी आए या फिर आपका लेबर की क्वांटिटी आए या फिर आपका जो भी कॉस्टिंग इस आइटम की आएगी, वो कॉस्टिंग आपका 1 क्यूबिक मीटर की आपका कॉस्टिंग यहाँ पे आने वाली है। नीचे की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका आइटम है सीमेंट का, जो कि आपका पोर्टलैंड सीमेंट है। तो यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो आपका दी गई है आपका 380 केजी। टन के अंदर मेंशन है 3.8 टन, तो इसको केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपका 380 केजी जो है आपका यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा। इसके अलावा नीचे की तरफ आओगे तो कैरिज वे ऑफ सीमेंट, मतलब जब हम साइट पे सीमेंट यूज करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। चाहे हम उसको स्टोर से लेके आपका आते हैं या फिर हम उसको लिफ्ट करते हैं आपका, जिसको हम लोग आपका क्या बोलते हैं आपका लीड एंड लिफ्ट। ठीक है, मतलब स्टोर रूम से साइट पे हम आपका सीमेंट लेके आए और उसके बाद फिर हम ग्राउंड फ्लोर से बाकी के फ्लोर पे उसको पहुंचा रहे, तो वो आपका लिफ्ट होती है। और स्टोर रूम से आपका हॉरिजॉन्टल जो हम ट्रेवल कर रहे हैं वो लीड होती है और वर्टिकल आपका लिफ्ट होती है। सो यहाँ पे उसका भी आइटम आपका यहाँ पे मेंशन है। नीचे की तरफ आओगे तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे सैंड है। तो सैंड की बेसिकली क्वांटिटी यहाँ पे लगने वाली है 1.07 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट मोर्टार बनाना चाहता हूँ जिसका रेशियो आपका 1:4 है, तो मुझे आपका 380 केजी सीमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। साथ ही साथ 1.07 क्यूबिक मीटर जो है आपका सैंड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सेम ऐसे आपका यहाँ पे इसका कैरिज वे है। नीचे की तरफ अगर आओगे तो नेक्स्ट जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका लेबर की कॉस्टिंग। तो यहाँ पे आपका देखो बेलदार और भिस्ती आपका दो बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सो यहाँ पे इनका फैक्टर आपका दिया हुआ है। फैक्टर आपका दिया हुआ है कैसे, बेलदार का फैक्टर दिया हुआ है आपका 0.75। सो बेसिकली अगर 1 मेंशन है, सपोज करो क्या मेंशन है आपका 1 मेंशन है, तो 1 का मतलब ये होता है कि जैसे एक लेबर आपका कितने टाइम काम करती है, 8 बजे से लेके 5 बजे तक लेबर की टाइमिंग होती है। ठीक है, अलग अलग साइट पे अलग अलग होती है। 8 घंटे की भी होती है शिफ्ट, 12 घंटे की भी आपका जो है शिफ्ट होती है। तो मिनिमम आपका 8 घंटे की शिफ्ट तो आपका होती है। तो एक शिफ्ट में एक लेबर जो है अगर सुबह से लेके शाम तक काम करा तो फैक्टर होगा आपका 1। ठीक है, अगर उसने उससे कम टाइम काम किया तो फैक्टर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे इसने काम किया आपका कितना 0.75, मतलब उसने पूरे दिन काम नहीं वो करेगा। अगर उसको 1 क्यूबिक मीटर जो है मोर्टार अगर बनाना होगा तो उसको पूरे दिन काम करने की कोई जरूरत नहीं है। 0.75 जो है टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही वो जो है अपना काम कर सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशंस, अब इसमें जैसे रेट इसका कैसे निकाला जाता है, मान लो एक बेलदार है जिसकी दाढ़ी है आपका 500 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे फैक्टर आ रहा है 0.75, तो मैं इसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी कॉस्टिंग आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर आइटम को बनाने के लिए आपका बेलदार की कितनी आपकी कॉस्टिंग आने वाली है। सेम ऐसे आपका यहाँ पे भिस्ती है जो कि उसके साथ में उसकी हेल्पिंग वगैरह करेगा और पानी वानी पिलाने का काम करेगा। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे मेटेरियल की कॉस्टिंग आपका हो गई। नीचे की तरफ आओगे तो अब हम उसको मिक्स करें तो हो सकता है कि उसके लिए हम कोई प्लांट एंड मशीनरी भी यूज करें। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी मशीनरी वगैरह यूज हो रही है तो उसकी भी क्वांटिटी और उसका भी आइटम जो है आपका यहाँ पे बेसिकली दिया गया है। लास्ट में अगर आप देखोगे तो फाइनल जो है इसका आपका यहाँ पे कॉस्ट जो है वो आपका बेसिकली क्या कर दिया गया, आपका यहाँ पे मेंशन जो है वो आपका यहाँ पे कर दिया गया है। तो ये बेसिकली एक तरीका होता है कि अगर आपको रेट एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप बड़े ही आसानी से किसी भी आइटम का जो है रेट एनालिसिस जो है इस तरीके को यूज करके
आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि 1:4 सीमेंट मोर्टार अगर मुझे बनाना है तो कितनी मटेरियल मेरा लगेगा, सो ऑलरेडी आपके पास में डाटा है। यहाँ पे आपका देखो 300 केजी 380 केजी सीमेंट 50 से डिवाइड करके आप इसमें नंबर ऑफ बैग कैलकुलेट कर सकते हो। 1.07 क्यूबिक मीटर 1.07, अगर आपका क्यूबिक फीट के अंदर है तो आप इसको क्यूबिक फीट के अंदर मल्टीप्लाई करके उसको बता सकते हो। कोई आपसे पूछे कि लेबर की कितनी रिक्वायरमेंट रहने वाली, तो आप बड़े आसानी से इसके अंदर लेबर की कॉस्टिंग भी उसके अंदर बड़े आसानी से जो है आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। तो मतलब आप डिवाइड कर सकते हो, मटेरियल की कॉस्टिंग अलग और लेबर की कॉस्टिंग अलग। कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, 99% आइटम आपको जो है 99% आइटम जो है आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका लेबर की क्वांटिटी, मटेरियल की क्वांटिटी और ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे रहने वाली है। और ये जेन्युइन है, ठीक है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है, हर जगह वैलिड है, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ऑल ओवर इंडिया जो है आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका वैलिड है। डॉक्यूमेंट आपको कैसे डाउनलोड करना है, बेसिकली आपको सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे जाना है। पब्लिकेशन वाले डॉक्यूमेंट के अंदर आपको यहाँ पे पब्लिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। पब्लिकेशन को जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अंदर आपको जो है बेसिकली जो है एनालिसिस ऑफ रेट का जो आइटम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द रेट है, तो ये एनालिसिस ऑफ द रेट जो है आप बड़े आसानी से जो है क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर लेना, मैं डायरेक्ट जो है लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ और आइटम का जो है रेट एनालिसिस देख लेते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और आसानी से जो है वो क्लियर हो सके। तो अभी मैंने आपका यहाँ पे जो है 1, 1.5, 3 की जो हमारी M20 कंक्रीट होती है उसका आइटम बेसिकली आपका यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका 20 mm एग्रीगेट और 10 mm एग्रीगेट आपका यूज किया गया है। अगर मैं जो रेट है आपका ये भी आपका बेसिकली जो है 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपका जो है रेट कैलकुलेट किया गया है। अगर आप नीचे देखोगे तो कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, तो अगर आपको कोई बोले कि 1.5 आपका M20 कंक्रीट का आप जो है मटेरियल की कॉस्टिंग बताओ, साथ ही साथ आप जो है लेबर की कॉस्टिंग बताओ कि मुझे 1 क्यूबिक मीटर करने के लिए कितनी लेबर की कॉस्टिंग लगेगी, तो आप इस डॉक्यूमेंट को यूज करके बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो बेसिकली सबसे पहले बात आती है कि आपका 20 mm का एग्रीगेट कितना लगेगा, तो यहाँ पे आपका देखो 0.57 क्यूबिक मीटर आपका लगेगा। इसके अलावा 10 mm का एग्रीगेट अगर आपका देखोगे तो 0.28 आपका क्यूबिक मीटर यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट आता है कि आपका यहाँ पे सैंड हम यूज करेंगे, तो सैंड कोड सैंड जो हम लोग यूज करते हैं वो बेसिकली आपका कितना लगेगा, तो वो आपका देखो यहाँ पे कितना लग रहा है 0.425 क्यूबिक मीटर। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि भाई सीमेंट कितना लगेगा, तो सीमेंट आपका देखो यहाँ पे 400 केजी सीमेंट जो है वो आपका लग रहा है, 0.40 टन जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया। तो बेसिकली 3 मेजर आइटम हो गए, सैंड, सीमेंट और एग्रीगेट। आप तीनों की क्वांटिटी आपके पास में है, मार्केट में जो रेट है उस रेट से मल्टीप्लाई करके आप बड़े आसानी से बता सकते हो कि मटेरियल की कितनी कॉस्टिंग आने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लेबर, तो लेबर के अंदर आपका देखो यहाँ पे मैसन है, बेलदार है और भिस्ती है। मैसन की क्वांटिटी आपका 0.10, अगर आपके यहाँ पे मैसन की धाड़ी सपोज करो 700 है या फिर आपका 1000 है, तो आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे आपका मैसन की धाड़ी आपका 500 है, 700 रुपए, तो आप मैसन का जो फैक्टर है वो 1.63 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना 1.63 लिखा हुआ है, तो 1.63 का मतलब ये है कि अगर एक सिंगल बेलदार अगर 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाने का काम करता है तो उसे 1 दिन से ज्यादा का टाइम लगेगा। ठीक है, 1 दिन से ज्यादा का टाइम लगेगा, इसलिए फैक्टर 1.63। अगर फैक्टर 1 से कम होता है तो मतलब 1 दिन से कम टाइम लगता है। 1 दिन का मतलब 24 घंटे की बात नहीं हो रही है, जो उसके वर्किंग आवर्स होते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से आप लेबर की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाइब्रेटर्स, जैसे आपका निडल वाइब्रेटर्स हो गया, कंक्रीट मिक्सचर्स वगैरह हो गया, उसकी क्वांटिटी भी आपका जो है बेसिकली यहाँ पे आपका दी गई। तो आपके यहाँ पे जो भी हायरिंग चार्ज जो है आपका मटेरियल उसके मशीनरीज के, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो तो जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे क्या होता है ना, वाटर सरचार्ज वगैरह ऐड होता है। इसके अलावा जीएसटी वगैरह आपका होता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, सीपीओएच आपका, ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस होते हैं। लेबर सेस वगैरह ऐड होता है जो कि 1% होता है। तो ये सारी चीजें ऐड करके यहाँ पे आपका देखो कॉस्टिंग दी गई है आपका 8340.85। और जितने भी आपके रेट जो है एनालिसिस किए जाते हैं इंडिया के अंदर, आपका सभी जो है आपका DAR, दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट, जो ये डॉक्यूमेंट अभी आप देख रहे हो, इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करके आपका बनाए जाते हैं। चाहे आपका प्राइवेट कंपनी हो, चाहे आपका गवर्नमेंट कंपनी हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, सब जगह आपका जो है DAR को ही फॉलो किया जाता है और इसी को ही रेफरेंस लेके जो है आपका रेट एनालिसिस जो है वो आपका किया जाता है। अभी मुझे अगर आपका सपोज करो इसमें क्वांटिटी निकालनी होती तो मैं क्या करता कि 1, 1.5, 3 जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है इसको मैं ऐड करता कि आपका 1
प्लस 1.5 प्लस 3, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई आपका जो है ये 5.5 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई वॉल्यूम डिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरीके से मैं सीमेंट की क्वांटिटी निकालूंगा। तो ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको इन सब चक्कर में नहीं पड़ना है और बहुत ही आसानी से रेट एनालिसिस सीखना है तो आप ये डॉक्यूमेंट आप सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से जाइए, इसको डाउनलोड करिए। जितना लेटेस्ट आप डाउनलोड करेंगे उतनी ही आपका एक्यूरेसी जो है रेट में और प्राइस में आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप इसको यूज करिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर आप मेंशन करिए, पर्सनली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को क्लोज करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, थैंक यू।